औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम शार्ट क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे और शार्ट क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों के कितने शार्ट क्वेश्चंस पेपर के अंदर आने हैं, क्या आप लोगों का पेपर पैटर्न है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों ने यकीनन देखी होगी। अगर नहीं देखी तो वो जाके आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली इसे लाइक ज़रूर किया करें। यहाँ पे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं, इससे वीडियो की क्वालिटी पे काफ़ी असर पड़ता है। तो प्लीज़ जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं आप लोग उसको लाइक ज़रूर किया करें, बेशक कमेंट ना करें लेकिन लाइक ज़रूर किया करें। तो इसमें जो टोटल शार्ट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो 5 आप लोगों के शार्ट क्वेश्चंस आएंगे और हर शार्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट से क्या मुराद है? लेटर्स which are used to write something in a language are called alphabet. लेटर्स जो कि लिखने में किसी भी ज़बान के अंदर इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर लेटर्स? लेटर्स क्या होते हैं? अ लेटर इज़ अ सिंबल that represents a particular sound in a language and used for spelling words. In English language, 26 letters A to Z are used to make words. They are called letters. एक जो लेटर होता है वो एक ऐसा सिंबल होता है, अलामत होती है जो कि किसी ना किसी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पेश कर रहा होता है। उसका कोई ना कोई साउंड होता है किसी भी लैंग्वेज में, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अल्फाज की स्पेलिंग में। इंग्लिश ज़बान के अंदर 26 लेटर्स हैं हमारे पास जो कि ABC to Z, जिनको हम अल्फाज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास लेटर्स हो गए। लेटर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में क्या डिफरेंस है, या फिर कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं, ये इसकी उर्दू बनेगी। द लेटर्स रिटन इन अपर केस आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। वो लेटर्स जिनको हम बड़े हरूफ में लिखते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, फर्स्ट लेटर्स और सेंटेंस ऑन प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटल। जितने भी पहले हरूफ होते हैं, लेटर्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में या फिर प्रॉपर नाउन में, वो हमेशा कैपिटल आते हैं। वाइल द स्मॉल लेटर्स, जबकि जो छोटे लेटर्स होते हैं रिटन इन लोअर केस आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स। लोअर केस लेटर या फिर उन्हें हम स्मॉल लेटर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड बाबर इज़ कैपिटल। अब इसमें देख लें, जो आपके पास ये एग्जांपल है, बाबर जो वर्ड है, देखिए बी जो है इसका वो कैपिटल है, वाइल द रिमेनिंग लेटर्स ए, बी, ई, आर ये स्मॉल हैं आपके पास। तो इस तरह से अगर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग कैपिटल लेटर की डेफिनेशन लिखेंगे, उसको हम अपर केस लेटर्स भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल लेटर के, वो आपको अपर केस या फिर लोअर केस लेटर्स भी कह सकता है। अपर केस लेटर्स जो कि ABC, बड़ी ABC जिसे हम कहते हैं उसको कहते हैं। लोअर केस या स्मॉल लेटर्स छोटी ABC, इसको हम कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा
इसलिए आपको ये 5 नंबर अटैम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा लेंथी इसको करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग अलग अलग डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग डिफरेंट एग्जांपल्स लिखेंगे और नीचे मेंशन करेंगे कि इन द गिवन अबव एग्जांपल these words या in these words the dash word, for example here we took Babar, B is capital and remaining letters A, B, E, are small letters और लोअर केस लेटर्स। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको बताना भी है ताकि आप लोगों की जो लेंथ है वो भी पूरी हो जाए और 5 मार्क्स आप लोगों के पूरे आ सकें। व्हाट आर वॉवल्स, वॉवल्स क्या होते हैं? द लेटर्स विच हेल्प अदर लेटर्स। अब अदर लेटर्स से क्या मुराद है यहाँ पर? कॉन्सोनेंट्स, वो हरूफ जो दूसरे हरूफ की मदद करते हैं टू मेक प्रॉपर साउंड, ताकि एक साउंड प्रोड्यूस हो सके, आर कॉल्ड वॉवल्स, वो वॉवल्स कहलाते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 5 लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवल्स। तो हम ये भी कह सकते हैं द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवल्स। तो ये हमारे पास वॉवल्स होते हैं और ये कितने होते हैं? 5। ये जितने भी ये शार्ट क्वेश्चंस हैं ये एज ए ऑब्जेक्टिव भी लिए जाते हैं। आप लोग अगर इनको याद कर लेंगे तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन प्लस जो आप लोगों के MCQs हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में वो किस तरह से पूछ सकता है, द लेटर्स विच हेल्प अदर लेटर्स टू मेक अ प्रॉपर साउंड आर कॉल्ड डैश, वॉवल्स, वर्ड्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। इस तरह से वो MCQs भी बना सकता है। इसके बाद इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर डैश लेटर्स दैट आर कॉल्ड वॉवल्स। अब उनकी जो गिनती है वो भी पूछी जा सकती है, 5, 6, 7, 8, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, हाउ मच लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर 26 लेटर्स। ABC अगर हम काउंट करें तो ये टोटल 26 लेटर्स हमारे पास बनते हैं। हाउ मैनी वॉवल्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कितने वॉवल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? इन इंग्लिश 5 लेटर्स A, E, I, O, U आर कॉल्ड वॉवल्स। ये जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये वॉवल्स हैं। अब देखें टोटल जो लेटर्स हैं वो आप लोगों के पास कितने हैं? 26 इंग्लिश लैंग्वेज में। उसमें से वॉवल्स कितने हैं आप लोगों के पास? 5। बाकी कितने रह गए? 21। तो रिमेनिंग जो हमारे पास लेटर्स होंगे वो होंगे कॉन्सोनेंट्स। इस तरह से ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही है, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स, के कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट विच आर नॉट वॉवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ऐसे अल्फ़ाबेट लेटर्स, अल्फ़ाबेट में ऐसे लेटर्स जो कि वॉवल नहीं हैं, मीन्स के रिमेनिंग A, E, I और U से बाद में जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। द लिस्ट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट्स आर एज फॉलोज। जो लिस्ट है इनकी जो हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट्स वो नीचे गिवन दिए गए हैं, जो कि कौन कौन से हैं? B, S, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z। ये हमारे पास जो लेटर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं और इनकी तादाद कितनी है? 21। तो ये भी आप लोगों के पास, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास MCQs की शक्ल में ये किस तरह से MCQs बन सकता है? सबसे पहले इनकी तादाद कि कॉन्सोनेंट्स की तादाद कितनी है? दे आर 21। उसके बाद आप लोगों को ऊपर लिख के दिया जा सकता है कि इनमें से गिवन बिलो जो आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से हैं। मीन्स के वो 4 आप लोगों को दे सकता है
लेटर्स दो दो दे सकता है, तीन तीन दे सकता है, पाँच पाँच दे सकता है। उसमें आप लोग ये देखेंगे आया कि ए ई आई ओ यू किसी में है, जिसमें होगा वो हमारे पास क्या होंगे, वावल्स, वो कॉन्सोनेंट्स नहीं होंगे। जिसमें वो नहीं होंगे उनको आप लोगों ने गौर से देखना है। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इस तरह से आप लोगों की जो ऑब्जेक्टिव है वो भी साथ के साथ प्रिपेयर होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 21 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास। द लिस्ट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट्स एज फॉलोज। जो लिस्ट है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स की वो नीचे दी गई है, जो कि पहले मैं आप लोगों को बयान कर चुका हूँ। तो ये देखें, इस तरह से डिफरेंट स्टेटमेंट से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सेम होता है बट आप लोगों को ऐसे लगता है कि शायद क्वेश्चन और है, नहीं, लेकिन स्टेटमेंट में जो मतलब होता है उसको गौर से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय अ वर्ड। अब हमारे पास लेटर्स की बात हो गई, कैपिटल लेटर्स की हो गई, स्मॉल लेटर्स की हो गई, उसके बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हो गए, वॉवल्स हो गए। अब हम जा रहे हैं वर्ड की तरफ। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले लेटर्स, उसमें कौन कौन से होते हैं, अपर केस, लोअर केस, मीन्स के कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, ये कौन से होते हैं, इनकी तादाद कितनी होती है। उसके बाद जब ये लेटर्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये वर्ड बनाते हैं। अब हम देखते हैं वर्ड क्या होता है। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, कैलकुलेटर, बुक, डिक्शनरी एट्सेट्रा। अब ऐसा अल्फाज का मजमुआ, ऐसा अल्फाज का, ऐसे लेटर्स का ग्रुप जो कि मीनिंगफुल हो, जिसका कोई मतलब हो, वो क्या कहलाता है, वो वर्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कंप्यूटर, कैलकुलेटर, बुक, डिक्शनरी। तो ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास वर्ड्स हैं। अब वर्ड कैसे बनते हैं देखिए, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को देख लें, इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं, सी, ओ, एम, पी, यू, टी, ई, आर। तो ये हमारे पास जो लेटर्स हैं ये मिल के ज्वाइनिंग करके कॉम्बाइन होके ये वर्ड बना रहे हैं और इसका कोई ना कोई मतलब है, इसीलिए हम इनको वर्ड कहते हैं। डिफाइन सेंटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय अ सेंटेंस। डिफरेंट वे से आप लोगों से पूछा जा सकता है सेंटेंस क्या होता है। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का मजमुआ जिसका कोई मतलब हो सेंटेंस कहलाता है, जुमला कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखें, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब ये हमारे पास 5 आप लोगों के पास जो हैं जी, ये हमारे पास लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं। वर्ड्स को हमने ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया है, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि हमें कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है। ये क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी आर पंक्चुअल। अब इसमें 3 वर्ड्स हैं, वी, आर एंड पंक्चुअल। ये हमारे पास 3 वर्ड हैं जो कि मिल के एक सेंटेंस बना रहे हैं। यू आर ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, it is fine today, they are fast friends। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसको एग्जांपल्स में रिप्रेजेंट करना है। पेश करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि बताना है, देखें कि ये हमारे पास वर्ड्स थे, इनको हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद एक मीनिंगफुल जो हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर था वो आ गया, जो कि सेंटेंस कहलाता है। तो लास्ट एग्जांपल इसकी है, पेरेंट्स आर ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। जो वालदैन होते हैं वो अल्लाह ताला का तोहफ़ा होते हैं, नेमत होते हैं, अनायत होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज। अब सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है।
सेंटेंस तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि सेंटेंस क्या होता है। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो कि मुकम्मल सेंस देता है, मुकम्मल मतलब देता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहा है। अब इसमें देखें ये आपकी कंप्लीट सेंस है कि वो जो कोई भी है वो लाहौर जा रहा है। इसमें काम पूरा हो रहा है और हमें समझ आ रही है कि कोई है जो कि लाहौर जा रहा है। अगर हम इसके बरक्स देखें कि फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच ईदर डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट। फ्रेज़ क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, उसका जिक्र नहीं हो रहा होता और ये कंप्लीट थॉट नहीं होती, बल्कि इसको अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम क्लॉज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। तो फ्रेज़ को अपना मतलब क्लियर करने के लिए क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है और ये अकेला अपने मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, वॉक्स टू वर्क एवरी डे। अब इसमें देखें आप लोगों के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा कि कौन जो है वो वॉक कर रहा है एवरी डे, हर रोज़ कौन वॉक कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या इसकी निशानी हो सकती है। और डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब। अब इसमें जो फाइनाइट वर्ब होता है वो भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी मिसाल भी ले लेते हैं। द रीज़न बीइंग देयर गुड डिज़ाइन। अब देखें इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है। क्या इसकी निशानी होगी? नंबर 1, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा। नंबर 2, इसमें जो वर्ब होगा, फाइनाइट जो वर्ब होगा वो भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आया कि ये क्या है, ये फ्रेज़ है। तो इस तरह से सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जो होता है हमें क्लियर मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है, इसे किसी दूसरी पार्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इसके अंदर सब्जेक्ट ज़रूर होता है, ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है। जिस तरह आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सिंपल सेंटेंस का। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट थॉट देता है, जबकि जो फ्रेज़ होता है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड ज़रूर होता है, लेकिन ये अपने मीनिंग अकेला क्लियर नहीं कर पाता, या इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, या इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता। तो ये डिफरेंस है हमारे पास फ्रेज़ और सेंटेंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट नेम्स ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जो 3 बेसिक पार्ट्स हैं किसी भी सेंटेंस के, उनके नाम क्या होते हैं? ये आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यूजुअली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वो कौन कौन से होते हैं आप ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये 3 हमारे पास पार्ट्स होते हैं, बेसिक बुनियादी पार्ट्स होते हैं। बाकी भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, आर्टिकल्स भी होते हैं, कंजंक्शंस भी यूज़ होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें भी यूज़ होती हैं, लेकिन जो बेसिक पार्ट्स हैं वो हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स हैं? याद रखिएगा, सेंटेंसेस की 2 तरह से टाइप्स होती हैं, एक मीनिंग के लिहाज से, एक स्ट्रक्चर के लिहाज से, जिसको हम कहते हैं कि जुमले की इकसाम बलिहाज मायनी एंड जुमले की इकसाम बलिहाज स्ट्रक्चर, बनावट के लिहाज से या मतलब के लिहाज से जुमले की ये अलग अलग किस्में हैं। तो अब हम ये देखते हैं इसमें कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो बयान की गई हैं। नंबर 1, पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले, इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम सवालिया जुमले कहते हैं, एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये हमारे पास इसकी चौथी काइंड आ गई। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एंड नंबर 6 ऑप्टेटिव, नॉट ऑपरेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें ये हमारे पास शामिल होते हैं। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेंटेंसेस
इनकी क्या डेफिनेशन है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों से ये पूछा जाए कि पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन्हें बयान कीजिए, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन्हें बयान कीजिए, या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन्हें अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इस तरह से ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है और इस पे ऊपर MCQs भी बन सकते हैं। वो किस तरह से कि एक स्टेटमेंट दी जाए और आप लोगों से ये पूछा जाए आया कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये डिफरेंट वे से आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। व्हाट आर पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हम किन्हें कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद होता है। डिफरेंट वे से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अ पॉजिटिव सेंटेंस दैट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस। एक जो मुस्बत जुमला होता है उसमें एक मुस्बत बात की जा रही होती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही इज़ माय क्लास फेलो, वो मेरा क्लास फेलो है। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक सच्चा लड़का है। इन दिस वे वी कैन डिस्क्राइब पॉजिटिव सेंटेंसेस। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है। लालच जो है एक लानत है, लालच बुरी बला है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय, वो एक मेहनती लड़का है। इसके बाद हम देखते हैं जो इसकी सेकंड टाइप है, व्हाट आर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखें पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या था, एक सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट बन रही थी। अब ये जो नेगेटिव सेंटेंस होगा इसमें बिल्कुल इसका उल्ट हो जाएगा। जस्ट हमने वर्ड किसका एडिशन करना है, नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह पे जस्ट नेगेटिव सेंटेंस लगाएंगे, नेगेटिव कहेंगे, तो आगे जो हमारा टोटल जहाँ पे पॉजिटिव का वर्ड ऊपर वाले एग्जाम्पल में इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे जस्ट नेगेटिव वर्ड पुट कीजिए और नीचे एग्जाम्पल्स को चेंज कर दीजिए, तो आप लोगों की नेगेटिव सेंटेंसेस भी प्रिपेयर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा जुमला जो कि नफ़ी या मनफी स्टेटमेंट बनाता है वो मनफी फ़िक्रा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। अब इसमें नॉट लग गया, वी डू नॉट मेक एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी जो थर्ड टाइप है, दैट इज़ व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं, एज यू विश, इट्स अप टू यू। तो जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उर्दू में हम इन्हें कहते हैं सवालिया फ़िक्रात, इंटेरोगेटिव। अ सेंटेंस एक जुमला दैट इज़ यूज जो कि इस्तेमाल होता है टू आस्क अबाउट समथिंग और सम फैक्ट इज़ कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक जुमला जो किसी फैक्ट को या किसी बात को पूछने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या हम ये कहते हैं अ सेंटेंस इन विच ए क्वेश्चन इज़ आस्क्ड इज़ कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा फिक्रा जिसमें कोई सवाल किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। व्हाट इज़ योर नेम। अब देखें ये WH से स्टार्ट हो रहा है और एंड पे क्वेश्चन मार्क है। इसकी क्या निशानी होती है कि सवालिया फिक्रे में एंड पर क्वेश्चन मार्क आता है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन विच क्लास डू यू रीड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज़ ही एन इंटेलिजेंट बॉय। इज़ ही एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखें ज़रूरी नहीं है कि WH से ही सेंटेंस स्टार्ट हो। हेल्पिंग वर्ब को जब हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं और एंड पर क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चनिंग की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब देखें ऊपर वाली जो एग्जांपल थी वो WH से स्टार्ट हो रही थी, सेकेंड एग्जाम्पल में हम इन से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड में हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर दे चीटिंग, क्या वो नकल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप लोग लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बयान किया जा सकता है, या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है। डिफरेंट वे में आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि आप लोगों की ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस तरह से कि एक स्टेटमेंट दे दी जाए और वहाँ पे 4 ऑप्शंस में आप लोगों को ये पूछा जाए कि कौन सा ये सेंटेंस जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस टाइप से बिलोंग करता है। इधर इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और अदर। तो आपको चूज़ करना होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम calm advice, request or make some prohibition is called an imperative sentences. imperative sentences में क्या होता है कि हम कोई ना कोई एडवाइस कर रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से, या किसी भी बात से हमें मना किया जा रहा होता है, ये imperative sentences कहलाते हैं। ऑर्डर भी हो सकता है, इसमें ऑर्डर भी दिया जा सकता है। गो अवे एट वंस, फ़ौरन से बाहर चले जाओ। कंसल्ट अ डॉक्टर, ये मशवरा दिया जा रहा है। प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट की जा रही है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये प्रोहिबिशन में भी आ सकता है, या फिर आप इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि आप लोगों से कोई भी रिक्वेस्ट की जा सकती है, इल्तिजा की जा सकती है, आप लोगों को एडवाइस की जा सकती है, आप लोगों को किसी भी काम से मना किया जा सकता है, या फिर आपको ऑर्डर भी दिया जा सकता है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, डू नॉट मेक अ नॉइज़। अब यहाँ पर आप लोगों को मना किया जा रहा है कि प्लीज़ शोर मत कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। लेट्स सी, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस इमोशंस एंड फीलिंग्स, वाओ, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसा जुमला जिसमें इमोशंस और फीलिंग्स को बयान किया जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाता है। अलास, ही इज़ डेड, अफसोस वो मर चुका है। हुर्रा, वी वन द मैच, वाह हम मैच जीत चुके हैं। हाउ इंटेलिजेंट ही इज़, वो कितना इंटेलिजेंट है। तो इस तरह के जो हमारे पास सेंटेंसेस होंगे उनमें क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सडन फीलिंग, सडन इमोशंस, ठीक है, इसमें कर्स भी हो, इसमें जो सॉरो है वो भी आ सकता है, खुशी भी आ सकती है, वंडर भी आ सकता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जी। अ सेंटेंस that is to express some prayer or wishes is called an optative sentence। एक ऐसा जुमला जिसमें हम किसी के बारे में दुआ या फिर विश का इजहार करें, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह की रहमत हो आप पर। वुड दैट आई वॉज रिच, काश मैं अमीर होता। ठीक है, तो इसमें देखें दो चीज़ें आप लोगों के पास आ रही हैं, पहली प्रे है, दूसरी विश है। वुड दैट आई हैव अ फरारी, वुड दैट आई विल गो टू मक्का। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। Which rules या what rules should kept in mind while writing a sentence। हमें कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें माइंड में रखने चाहिए जब भी हम सेंटेंस राइट करने जा रहे होते हैं, जुमला बनाने जा रहे होते हैं, या पैराग्राफ लिखने जा रहे होते हैं। डिफरेंट एंगल से ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। नंबर 1, वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। हमें हमेशा जब भी हमने अपनी बात मुकम्मल करनी है सेंटेंस के थ्रू, तो उसके बाद हमने एंड पर फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। जब भी हमारी बात
मुकम्मल हो जाएगी। इससे पहले ये कि जब भी आप लोगों ने सेंटेंस को स्टार्ट करना है तो वो कैपिटल लेटर से करना है, ये भी एक रूल है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल, वी पुट साइन ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करना है। देखिए ये जितने भी हमने ये काइंड्स पढ़ी हैं उसके हिसाब से ये सेंटेंस के कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं ताकि गलती कम से कम हो। एवरी न्यू सेंटेंस बिगिनस विद द कैपिटल लेटर। जब भी नया सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। यहाँ पर बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं कि फुल स्टॉप के बाद भी वो क्या कर रहे होते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक एरर है जिसमें मार्क्स कटते हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके बाद है जी, द नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर। जो कोई ख़ास शख्स, जगह या चीज़, जो इनके नेम होते हैं वो सब के सब भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग बिगिनस विद अ स्मॉल लेटर। इसके बरक्स जो हमारे पास आम शख्स, जगह, चीज़, जो उसका नाम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इट्स नॉट अ बिग डील। द लेटर आई, अब ये जो लेटर आई है हमारे पास, ये जब भी सेंटेंस में आएगा, द लेटर आई यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल। जहाँ पर भी आई अकेला आएगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। तो ये भी बच्चे अमूमन गलती करते हैं। इसके अलावा एक और भी लेटर है जो कि ओ लेटर भी अकेला जहाँ पर आता है वो भी कैपिटल लिखा जाता है। ओ, आई और ओ दो ऐसे लेटर्स हैं जो कि कैपिटल लिखे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रामेरियन जो हैं वो आई को प्रेफर करते हैं कि आई हमेशा कैपिटल लिखा जाए, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए, चाहे मिड में आए, चाहे एंड पे आए, जहाँ पर भी आए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आई को आप लोगों ने कैपिटल लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे चंद एक आज के हमारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इसी से ही आप लोगों की ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगी और होप कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। बाकी मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड वो सब के सब ऑलमोस्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं, उन्हें ज़रूर वॉच कीजिए। जैसे स्टार्ट में मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की, एंड पर भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बाकी अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें कि वो अगर हेल्प लेना चाहते हैं, चाहे वो बिगनर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के हैं वो लोग, या ऊपर के लेवल के हैं, तो ये सब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ग्रामर पोर्शन है और ये राइटिंग स्किल्स के अंदर शामिल होता है। तो स्ट्रक्चर, इंग्लिश स्ट्रक्चर, फंक्शनल इंग्लिश, इसमें सब में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इवन के राइटिंग जहाँ पर भी होगी ये सब के लिए यूज़फुल है। तो सबको ये आप लोग रिकमेंड भी कीजिए, ख़ुद भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, किसी वर्ड की समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।